नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आखिर रिजल्ट कब आ रहा है, इसको लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लगभग अंतिम चरण में है। सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है, बाकी सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फॉर्म फिल, ये सब कुछ हो चुका है। रिजेक्शन लिस्ट आनी अभी, उससे पहले रिजेक्शन लिस्ट आएगी, उसके बाद जो है सिलेक्शन लिस्ट आएगी। लेकिन समय इतना क्यों लग रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों को जो है नियुक्ति मिलेगी। साथियों, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने एक मीटिंग की थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जो लगभग 45 पद है जिन पर वेटिंग आनी है, उसको जल्द से जल्द भरने के लिए कहा है। जल्द से जल्द वो वेटिंग लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनको जल्द से जल्द जो है नियुक्ति देने की बात कही है। CHO को जल्द से जल्द नियुक्ति देने की बात कही है। बहुत अच्छे तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग में काम चल रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार इस फील्ड में अपने, चाहे वो शिक्षा का है चाहे वो स्वास्थ्य का, लगातार काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि वो बिना रुके लगातार कभी कोई भर्ती, कभी कोई भर्ती, कभी नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती, कभी डॉक्टरों की भर्ती, कभी लैब टेक्नीशियनों की भर्ती, लगातार भर्तियां कर रहे हैं। कभी वार्ड बॉय की भर्ती आउटसोर्सिंग से अलग चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है। नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों पर रिजल्ट कब आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और कब अधिकारी इस रिजल्ट को निकालते हैं। वैसे तो सितंबर में हर हाल में रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अब जैसे इतना समय बीत चुका है, लास्ट एक हफ्ता बचा हुआ है, एक हफ्ता भी नहीं बचा है, मुश्किल से 5-6 दिन बचे हुए हैं। इसमें रिजल्ट आता है नहीं आता है देखा जाएगा। और उसके बाद फिर अक्टूबर में ही मामला गया, अक्टूबर में ही शायद रिजल्ट आएगा, अगर सितंबर में नहीं आता है तो। ज्वाइनिंग कब मिलेगी, ये भी बड़ा मुद्दा है। अभी वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। रिजेक्शन लिस्ट मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर अभी तक नहीं आई है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है, उत्तराखंड के अंदर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, कुछ नर्सिंग अधिकारी मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर उन्होंने जो है हमें सम्मिलित किया जाए, इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन खारिज हो गई है। ये उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं एक, चाहे एक भी पोस्ट अगर वो यहाँ अप्लाई करते हैं, अगर एक पद भी अगर भरा जाता है तो उससे क्या होगा, एक कैंडिडेट कम हो जाता है। उन लोगों के पास स्वास्थ्य विभाग में मौका था, उन्होंने वो गंवा दिया, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, उसके बाद वो यहाँ आ रहे हैं, तो गलत है। आपने स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन करना चाहिए था। आपने वहाँ ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि दुर्गम मिल रहा था, और यहाँ आप ज्वाइन करेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत सारे जितने भी लोग हैं लगभग सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो यहाँ भी आपकी गारंटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सीटें ही तो खराब कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से जो है वो हमारे पक्ष में डिसीजन आया। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट भी था कि शायद भर्ती में स्टे ना आ जाए। ऐसे में खैर भर्ती में तो स्टे नहीं आता, उनके लिए सीटें सुरक्षित रख दी जाती है अगर उनका मामला चलता तो। लेकिन ये अच्छी खबर है कि उनका मामला स्टार्टिंग में ही जो है निपट गया और वो उनके पक्ष में ना आकर हमारे पक्ष में डिसीजन आ गया। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज की डेट में कोई भी 480 पदों की बात नहीं कर रहा है। लोगों को जॉब तो चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं कि 480 पद कब आ रहे हैं, लेकिन वो कभी इस बात को नहीं करते हैं कि 480 पदों के लिए हम इतनी बार ज्ञापन दे चुके हैं। अलग अलग जिलों से मुझे कॉल आती है, तो आप अपने ज़िले में ज्ञापन दे सकते हैं। अपने ज़िले में आप जाइए, ज्ञापन दीजिए। इससे एक बेनिफिट क्या होगा, सक्रियता रहेगी। और लगातार अगर हर जिले में जिन लोगों का नंबर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर नहीं आ रहा है, अगर हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर भर्ती भी बहुत जल्दी आएगी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लगातार ज्ञापनों का सिलसिला जारी करना होगा, जैसे कि लगातार हम पहले से करते आए हैं।
ज्ञापन देना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात तो रखें, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को ऐड करने की भी बात करें। और मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के संज्ञान में अगर ये मामला आएगा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को ऐड करने की बात भी जो है नर्सिंग अधिकारी कर रहे हैं, तो तुरंत इसको ऐड करेंगे। ऐसे नहीं कि नहीं करेंगे। उनका लक्ष्य, आप उनका टारगेट देखिए ना, उनका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। तो हमको इस बात को रखनी चाहिए, इस बात को आगे रखना चाहिए। और जो है, जो 240 पद जो है वहाँ पास हुए हैं, उनको भी बढ़ाने की मांग करनी चाहिए कि मिनिमम 350 पदों को जो है 350 पदों पर एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 350 पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाए। 3 मेडिकल कॉलेज है तो 350 लगभग 1050 पद, और मुझे लगता है अच्छा खासा आंकड़ा है। लेकिन इसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन करना होगा, उनको ज्ञापन देना होगा, अपने अपने जिला अधिकारियों के माध्यम से, अपने अपने जिले के उन सभी प्रतिनिधित्वकर्ताओं के माध्यम से जो कि हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी के माध्यम से हमें जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को ज्ञापन देना होगा। और निश्चित तौर पर अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी काम कर रहे हैं बहुत बड़े विजन के साथ, मैं इस चीज़ का यकीन आप लोगों को दिलाता हूँ, ये निश्चित तौर पर वो लगभग 3 मेडिकल कॉलेज में 1050 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती फिर से निकाल देंगे। और बहुत लंबे समय नहीं लगेगा अगर हम, लेकिन करना क्या है, हमें सक्रिय होना है। लोग अलग अलग जिलों से कॉल करते हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। अरे आप क्या कर रहे हो? आप भी तो ज्ञापन दे सकते हो अपने ज़िले में। आप अपने ज़िले में जरूरी नहीं है कि डीएम को ही ज्ञापन दो, आप अपने विधायक जी को ज्ञापन दे सकते हो, आप अपने नगर पालिका अध्यक्ष या फिर नगर निगम के जो मेयर हैं उनको ज्ञापन दे सकते हो, आप वहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको ज्ञापन दे सकते हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य को ज्ञापन दे सकते हो, बीजेपी के कोई लीडर होंगे उनको ज्ञापन दे सकते हो, अपोजिशन के कोई लीडर होंगे उनके ज्ञापन दे सकते हो, एसडीएम को ज्ञापन दे सकते हो, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे सकते हो। बस करने की चाह होनी चाहिए। अगर आपके अंदर करने की चाह है, अगर आपको जो है सरकारी नौकरी करने की एक होड़ है कि हाँ मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो काम भी करना होगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही उसका नुकसान होगा। अपनी जॉब के लिए हमें दौड़ना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं उसका तो सिलेक्शन हो रहा, वो क्यों काम करेगा। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं उसका सिलेक्शन हो रहा, वो काम क्यों करे। आपका नहीं हो रहा ना, आप तो करो, आपको भी तो करना चाहिए ना। आप कितनी बार जो है ज्ञापन देने गए, आपने कितनी बार जो है अपने क्षेत्र, मैं नहीं कह रहा हूँ आप देहरादून पहुँचो, जो अल्मोड़ा का है अल्मोड़ा में, जो पिथौरागढ़ का है पिथौरागढ़ में, हर जगह प्रतिनिधित्व करता है ना। हर जगह विधायक भी हैं, हर जगह जो है डीएम हैं, एसडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, आपके जितने भी प्रतिनिधित्व करते हैं उनके माध्यम से ज्ञापन दीजिए। ये सिलसिला हमको जारी रखना पड़ेगा। जब तक हम ये सिलसिला जारी नहीं रखेंगे तब तक अगर हम ये सोच लें कि हाँ बिना स्ट्रगल किए, बिना झक मारे जो है भर्ती आ जाएगी, तो ये बहुत टफ है। थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल किए हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा। और वो ज़रूरी भी है। थोड़ा तो करना चाहिए ना, थोड़ा हार्डवर्क तो होना चाहिए। 3000 पदों पर भर्ती निकलवाने के लिए 4 साल तक जो है स्ट्रगल किया गया। अलग अलग, देहरादून में अलग स्ट्रगल हुआ, यहाँ हल्द्वानी में अलग तरीके से हुआ, किया ना स्ट्रगल। इसी तरीके से उसी चीज़ को फिर से हमें रिपीट करना चाहिए। उतना बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, उतनी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, बहुत कम उसमें हो जाएगा। लेकिन हमें काम करना पड़ेगा, हमें अपने घरों से निकलना पड़ेगा, अपने जो नज़दीकी प्रतिनिधित्व करते हैं उनके माध्यम से, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनके माध्यम से हमें ज्ञापन देने पड़ेंगे। हर कोई अपने अपने ज़िले में भी कर दे तो बहुत अच्छी बात है। और ये नहीं होता है कि 10 लोग जाएं, 20, एक अकेला आदमी भी ज्ञापन दे सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे साथ कोई आता ही नहीं, कोई बात नहीं, आप अकेले जाओ ज्ञापन दे आओ। एक अपने साथ एक व्यक्ति को ले जाओ जो फोटो खींच ले ज्ञापन देते हुए। इतना तो हो ही सकता है कि ये भी नहीं हो सकता है, हो सकता है, बस करने की चाह होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।